नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मन आंगन की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। सकलैन दिल ही दिल में कहता है, अरीबा बेगम तुम्हारे दिन भी बहुत थोड़े रह गए हैं, बस एक बार तुम्हारी सारी जायदाद अपने नाम करवा लूं। बस अभी मैं खामोश हूं, तुम्हारा एतमाद खोना नहीं चाहता। महानूर को तो मैं पहले ही ठिकाने लगा चुका हूं, चली थी मेरी जासूसी करने, मुझ पर नजर रखती थी, मुझे बेईमान समझती थी। तुम्हें क्या पता कि मैं सकलैन हूं। कर दिया ना बर्बाद तुझे महानूर, अब आगे देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूं। दूसरी तरफ महानूर कहती है, अम्मी ने गलत किया था, हम बहनों इस घर की किस्मत के फैसले सकलैन भाई के हाथ में दे दिए। वो अम्मी को और आपी को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, यकीनन इस तरह से तो वो हमारी जायदाद पर भी कब्जा कर लेगा। मेरे साथ जो कुछ हुआ मैं उसे भूल सकती हूँ, मगर रमशा की जिंदगी से उसे नहीं खेलने दूंगी। मुझे सकलैन भाई की सफाकियत का पर्दा चाक करना होगा। महानूर अपने ऑफिस के लिए तैयार होती है। महानूर की माँ कहती है, महानूर कहाँ जा रही हो। महानूर कहती है, अम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ। महानूर की अम्मी कहती है, बस करो, ऑफिस जाना बंद कर दो। उस ऑफिस ने तुम्हें बदनामी के सिवा और रुसवाई के सिवा दिया ही क्या है। महानूर कहती है, अम्मी मैं घर में बंद कर नहीं बैठ सकती, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि आखिर तक वो बात किसने पहुंचाई है। महानूर की माँ कहती है, तुम सकलैन पर शक कर रही हो। महानूर कहती है, शक नहीं बल्कि मुझे यकीन है, सकलैन ही हमारी जिंदगियों से खेलने की कोशिश कर रहा है। जब आपने हमारी जिंदगियों के फैसले सकलैन भाई के हाथ में दे दिए हैं तो बर्बादी हमारा मुकद्दर है। और सकलैन भाई जिसे आप देवता समझ रही हैं, जिस दिन उसकी हकीकत आपके सामने खुल गई तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मगर आप भी ये बात कान खोलकर सुन लें, अपनी बेटियों पर एतमाद करें और मैं अब उसे रमशा की जिंदगी से नहीं खेलने दूंगी। सकलैन के झूठ पर झूठ आपके सामने खुलते जा रहे हैं। कब तक अपनी आंखों पर सकलैन नाम की पट्टी बांधकर रखेंगी। और जल्द ही आपी की भी आंखें खुलने वाली हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे वसाइल पर कब्जा कर रहे हैं। आपी की उनका साथ देना मजबूरी है, क्योंकि इस सफाक शख्स ने आपी की महरूमी को अपनी ताकत बना लिया है और इसी वजह से अरीबा आपी हर वक्त उसका दम भरती रहती हैं। दूसरी तरफ सकलैन कहता है, महानूर का तो किस्सा खत्म हो गया, रह गई रमशा, उसने भी मेरे फैसले के खिलाफ जाकर अच्छा नहीं किया, दोबारा से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली, उसका भी बंदोबस्त करता हूँ। वो लड़का कब काम आएगा। सकलैन के चेहरे पर जहरीली सी मुस्कुराहट आ जाती है। सकलैन उस लड़के को चंद पैसों के इव्ज ये ड्रामा मजीद जारी रखने का कहता है। सकलैन अपनी गाड़ी में किसी लड़की के साथ घूम रहा था। महानूर सकलैन को उस लड़की के साथ देख लेती है। ये सकलैन भाई के साथ ये लड़की कौन है, और ये तो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। महानूर रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। सकलैन की दोस्त कहती है, तुम अपनी बीवी को कब तलाक दे रहे हो और मुझसे शादी कब करोगे। सकलैन कहता है, मैं अभी अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता जब तक उसकी जायदाद अपने नाम ना करवा लूं। तुम फिक्र क्यों करती हो, मुझ पर एतबार नहीं है, मैं तो शादी के बगैर भी तुमसे मियाँ बीवी वाला रिश्ता निभा रहा हूं। लड़की कहती है, मगर कब तक, लोग मेरे और तुम्हारे बारे में बातें बनाते हैं। सकलैन कहता है, बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो। महानूर कहती है, अच्छा तो सकलैन अरीबा आपी को धोखा दे रहे हैं और सकलैन भाई हमारी जायदाद हथियाना चाहते हैं। सकलैन भाई के बारे में मेरा शक सही निकला, इसके बदरू चेहरे को तो मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगी। सकलैन जैसे ही महानूर के घर पहुंचता है, उस लड़के को रमशा की गाड़ी का इंतजार करते हुए देखकर उसको पकड़ लेता है। कौन हो तुम, और तुम रमशा का पीछा कब से कर रहे हो, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। वो लड़का कहता है, मैं और रमशा दोस्त हैं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। शोर सुनकर रमशा और उसकी माँ भी आ जाते हैं। सकलैन कहता है, सुन लिया ना आंटी, आपने आज तो अपने कानों से रमशा यूनिवर्सिटी के बहाने क्या क्या गुल खिला रही है। रमशा रो रही थी, ये मुझ पर इल्जाम है, अम्मी मेरा यकीन करें, ये लड़का झूठ बोल रहा था, मैंने इसे देखा भी पहली बार है, मैं तो इसे जानती तक नहीं। रमशा की माँ कहती है, खबरदार खामोश रहो, ये सब मेरी ढील का नतीजा है।
रमशा रो रही थी। महानूर भी आ जाती है। महानूर कहती है, रमशा क्या हुआ? रमशा भागकर महानूर के गले लग जाती है और सारी बात बताती है। आपी, मैं तो उसे जानती तक नहीं, पता नहीं वो लड़का कौन है और मेरा पीछा क्यों कर रहा था। मैंने ना तो कभी उसे देखा और ना कभी उससे बात की है। महानूर कहती है, मैं जानती हूं तुम मासूम हो, तुम्हारे खिलाफ कोई खेल खेल रहा है, मैं उसे बेनकाब करने वाली हूं। सकलैन कहता है, मैंने और आंटी ने जो देखा क्या वो गलत था? महानूर कहती है, हाँ वो गलत था, वो सिर्फ नजरों का धोखा था। वो था जो तुमने दिखाने की कोशिश की। हमारी जिंदगियों से खेलना बंद कर दो। पहले मुझे बताओ, तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में वो लड़की कौन थी जिसे तुम शादी के बगैर ही मियां बीवी के हकूक दे रहे थे? यही नहीं, तुम यह भी कह रहे थे कि तुम अरीबा आपी को उस वक्त तक तलाक नहीं दे सकते जब तक तुम उनकी जायदाद पर कब्जा नहीं कर लेते। तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब है? सकलैन कहता है, आंटी देख लिया आपने, ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है, ये मुझे बेवफा बदचलन साबित कर रही है। भूल गई है कि अरीबा 7 साल तक भी मुझे औलाद ना दे सकी। मैंने उसके साथ वफा की है, हम दोनों एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं। महानूर की मां कहती है, तुम पागल हो गई हो महानूर, अपनी जिंदगी तो बर्बाद कर चुकी हो, अब अरीबा की भी जिंदगी के साथ भी खेलना चाहती हो? बेटी हो या दुश्मन हो, तुम उस शख्स पर इल्जाम लगा रही हो जिसके एहसानों का बदला मैं सारी उम्र भी नहीं दे सकती। महानूर कहती है, कोई एहसान नहीं किया इस शख्स ने, 7 साल से यह हमें लूट रहा है, कभी टैक्स की मद में, कभी किराए की मद में और कभी घरेलू अखराजात की मद में। अम्मी मैं कह रही हूं, मेरा यकीन करें, मैंने जो कुछ कहा उसका एक एक लफ्ज सच है। मेरे पास सबूत हैं। सबूत के नाम पर सकलैन सीखपा हो जाता है। आंटी, मैंने बहुत इज्जत करवा ली, बस अब और नहीं। सकलैन तेजी से निकल जाता है। सकलैन दिल ही दिल में कहता है, ये महानूर तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली, सारी बाजी उलट कर रख दी। अगर मैंने अरीबा से जल्दी कागजात पर साइन ना करवाए तो सारी गेम भी मेरे हाथ से निकल जाएगी और फ्रॉड के केस में मैं जेल भी जाऊंगा। अब मुझे महानूर से संभल कर रहना होगा। महानूर की मां कहती है, तुमने सकलैन के साथ अच्छा नहीं किया। महानूर कहती है, अम्मी आप अपनी बेटी का यकीन क्यों नहीं करती? सकलैन ऐसा नहीं है जो आप समझ रही हैं, ये एक सफाक इंसान है, अभी भी संभल जाएं, वरना ये शख्स हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। सकलैन गुस्से में घर जाता है। अरीबा कहती है, खैरियत है, आपकी तबीयत तो ठीक है? सकलैन कहता है, महानूर के होते हुए मेरी तबीयत ठीक रह सकती है क्या? तुम्हारे घर से जिल्लत और रुसवाई के अलावा मुझे मिला ही क्या है? महानूर ने आज तो हद ही कर दी है, मुझे बेवफा कह दिया है। अरीबा कहती है, महानूर की इतनी मजाल कि वो तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाए, तुम्हारे किरदार की तो मैं कसम दे सकती हूँ। ड्रामा मन आंगन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।